सोरेन ने उसको चेयर किया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब निशिकांत दुबे तो ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इनको दिल्ली से भागने में मदद। निशिकांत दुबे जी के साथ ये कहानियाँ बहुत बढ़िया बनाते हैं और उस कहानी बनाने में कई किरदार होते हैं। मैं समझता हूँ एक राज्य के सूबे के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। आप हल्के दिखते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जेएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि जब ईडी ने 31 तारीख को बुलाया और वो कंफर्म किया उस मुख्यमंत्री ने, तो किसने इंस्ट्रक्शन दिया दिल्ली वाले घर में इनको जाने का? देखिए, बिल्कुल ये सवाल आपको स्मरण हो, परसों आपने हमसे जब पूछा था तो मैंने कहा था कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां और हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है वो गले के नीचे नहीं उतरता है। प्रोटोकॉल होता है भाई मुख्यमंत्री का। आप हेडलाइन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री फरार, मुख्यमंत्री गायब। ये कौन सा हमारे लोकतांत्रिक जीवन में ऐसा भी क्षण आएगा, हमने ये सोचा नहीं था। के सुरेश हैं, कांग्रेस के एमपी हैं, कि ये जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी सीबीआई, क्योंकि वो डर गए हैं कि ओपोजिशन। देखिए, हमने तो ये सुरेश साहब कह रहे हैं हमने तो झेला है। अब कल ही देखिए 8 घंटे, परसों 10 घंटे, लालू जी, तेजस्वी जी, उधर आप दिल्ली देखिए, महाराष्ट्र देखिए, तमिलनाडु देखिए, बंगाल देखिए। मुझे आप एक राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष का कोई दल मजबूत स्थिति में हो और उसके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई ना दौड़ाई गई हो। ये क्या दर्शाता है? एक पैटर्न है पॉलिटिकल अपोजिशन को उलझाने का, उनको परेशान करने का। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स छोटा शब्द हो गया कि ममता बनर्जी ने हेरल्ड क्रिएट किया राहुल गांधी की पदयात्रा में। ये आरोप प्रत्यारोप बहुत। मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी खत्म हो उतना बेहतर है। मैं मानता हूँ हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के अपने फुटप्रिंट की चिंता होती है, लेकिन उस चिंता से परे एक व्यापक सरोकार की भी चिंता होनी चाहिए। हकीकत यह है कि ममता जी एक मजबूत ताकत है। किसी प्रकार से उस ताकत को मैं समझता हूँ उसके साथ ही एक समावेशी चरित्र का की राजनीति वहाँ की जाए। राहुल गांधी कहते हैं कि एक्सरे करने का समय आ गया, इंडिया का पॉपुलेशन से संबंधित होने के बाद। देखिए, ये लगातार वो भी कह रहे हैं और आप अगर देखें तो यहाँ लालू जी से जो एक उभार इसके लिए शुरू हुआ था 2010-11 में, उसकी परिणति हुई बिहार की जातिगत जनगणना में। क्योंकि मुख्यमंत्री तो इतने वर्षों से थे, कभी नहीं हुआ। तेजस्वी जी जब आए तो उन्होंने, और आप सबको याद है कैसे प्रस्ताव गया, कैसे दिल्ली लेके गए तेजस्वी जी को जब हम सरकार में भी नहीं थे। इसकी बेहद आवश्यकता है। आखिर देश के विकास के मानचित्र को अगर आपको सबके प्रतिनिधित्व वाला, सबकी भागीदारी वाला बनाना है, आपको ये आंकड़े चाहिए। इन आंकड़ों के बिना अगर आप विकास की बात करेंगे ना, तो वो 5 समृद्धि के टापू का विकास होगा। पूरे महासागर में, असमानता के महासागर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गिरिराज सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी के कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ अपोजिशन टूट जाता है। पहले अपनी पार्टी के अंदर न्याय करे वो। नहीं, उन्होंने शब्द भी इस्तेमाल किया, इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है कि आप इसी तरह की चीजें बोलते हैं। और गिरिराज जी किस विभाग के मंत्री हैं संभवतः आपको भी नहीं पता होगा। उनका विभाग है कि हलाल खाओ कि झटका खाओ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। इस तरह का कोई पोर्टफोलियो एक्चुअली है नहीं केंद्र में। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इनका पोर्टफोलियो ही सीमित कर दिया जाए इसी तरह की चीजों के लिए, ताकि लोगों को भी हैरानी नहीं होगी। वही जाती है जहाँ लूटा जाता है, कानून तोड़ा जाता है। इस कौन कह रहे हैं? नित्यानंद राय। नित्यानंद जी को मैं आग्रह करूंगा, ये जो काल चक्र है ना, ये अद्भुत चीज है। सत्ता पलटती है ना, बहुत लोग जद में आएंगे। आपने ईडी, आईटी, सीबीआई को कितना प्रेडिक्टेबल कर दिया। तमिलनाडु में ईडी का संबंध जिन किसानों को मिला उनके पास 500 रुपए भी नहीं थे। क्या ये शर्म की बात नहीं है? शर्म आनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जिस दिन बदलाव हुआ, मैंने कल भी कहा था, ये 2 लोग सत्ता प्रतिष्ठान के जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं इन एजेंसीज का चरित्र के संदर्भ में, कल को आप भी चक्कर लगाएंगे, हमें अफसोस होगा। पार्टी ने अपने 16 कैंडिडेट की घोषणा कर दी कभी लोकसभा चुनाव। हाँ, कल मैंने वो फहरिस्त देखी है और मुझको लगता है अब धीरे धीरे हर पार्टी
अपने हिसाब से एक फैसला लेगी अलग अलग संदर्भ में। उत्तराखंड के सीएम कहते हैं कि कमेटी जो बनी थी यूसीसी के लिए, उन्होंने एक 2 फरवरी डेट दिया है ड्राफ्ट पेश करने का। करे ना, मैं तो बार बार कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपने लॉ कमीशन 15th लॉ कमीशन के संभवतः आप उसके रिकमेंडेशंस को भी देख लें। यूसीसी को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल ना करें। विशाल देश है, अलग अलग तरह की विविधता है। उन विविधताओं पर आप यूसीसी के माध्यम से अगर एक फिक्टिशियस एक रूपता देते हैं ना, तो वो नुकसान करता है विविधता का।